मोहब्बत, इंतकाम और एक पागलपन की हद। कबीर खां की कहानी। कहानी का आगाज होता है दरगाह के प्रसकून माहौल से, जहां इस्मा कुछ बोलने ही वाली होती है, जैसे वो बरसों से दिल में छिपे जख्म किसी से बांटना चाहती हो। वो बताना चाहती है कि उसने बलाखिर कबीर खां से अपने वालिद का बदला ले लिया है। न सिर्फ बदला, बल्कि ऐसा वार जो कबीर के गुरूर पर जर्ब बनकर गिरा। उसने कबीर को मर्दांगी के मायार से ही गिरा दिया, और उसके साथ ही माबीना की जबान भी बंद हो गई, जो हमेशा इस्मा को बदचलन कहकर तानों से जख्मी करती रहती थी। अब वही माबीना कबीर खां को बड़ा भला कहती है, जैसे कसमत ने उसके मना में इस्मा के अल्फाज डाल दिए हों। मैंने पहले ही कहा था कि इस्मा जैसी लड़कियां किसी को चीन से जीने नहीं देती। पास ही खड़ी वफा और उसकी छोटी बहन मनहा माबीना की बेबसी पर हंसी उड़ा रही होती हैं। इस मंजर में तंज, तजलील और एक खानदानी जंग की गूंज सुनाई देती है। कबीर खां खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अल्फाजों से दिल का तूफान छलक जाता है। मोहब्बत ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था, लेकिन अब वही मोहब्बत मेरी नफरत बन चुकी है। कबीर का माजी उसके सर पर सवार है। वो बचपन की एक गलती को याद करता है, अजगर अली खां को मारने की, लेकिन आज का जख्म उसके वजूद पर लगा है। और ये जख्म मुआफी का नहीं, हिसाब का तकाजा करता है। वफा आगे बढ़कर कहती है, उसे तलाक दे दो कबीर, वो तुम्हारे लायक नहीं। लेकिन कबीर तलखी से जवाब देता है, तलाक नहीं, बदले का हिसाब चुकाऊंगा, सौद समीत। गुस्से और बेबसी के आलम में कबीर अपनी पस्तूल उठाता है और मां के रोकने पर सिर्फ इतना कहता है, मैं रिया को वापस लाऊंगा, चाहे उसके लिए जान भी देनी पड़े। उधर इस्मा की गैर मौजूदगी में कशफ रिया से आ मिलती है। कशफ की बातों में दोस्ती का दर्द और मायूसी है। तुमने उस इंसान से धोखा किया जिसने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारी मदद की और मोहब्बत दी। रिया का जवाब सख्त और दिफाई होता है, मोहब्बत? वो तो मुझे इस्तेमाल कर रहा था। अगर मैंने कदम ना उठाया होता तो वो मेरी जिंदगी तबाह कर देता। कश्फ की बातें रिया के दिल को चीरती हैं, और वो पहली बार सोचने पर मजबूर होती है कि शायद वाकई उसने कबीर के साथ नाइंसाफी की है। फिर अचानक जैसे आंधी चलती है, कबीर खां रिया के घर का दरवाजा ठोकर से खोलता है। उसकी आंखों में खूनी सरखी है। वो रिया का हाथ पकड़ता है और उसे घिसटते हुए ले जाने लगता है। सामने आते हैं इस्मा और सिकंदर। सिकंदर गुस्से से दुहाड़ता है, छोड़ो मेरी बहन को, वरना पुलिस बुलाऊंगा। कबीर चंघाड़ता है, कोई आड़े आया तो जिंदा दफन कर दूंगा, ये गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। इस्मा सुलह की कोशिश करती है, लेकिन कबीर चीखता है, अब बातचीत का वक्त गुजर चुका, अब तुम लोग मेरी नफरत का रंग देखोगे। कबीर रिया को जबरदस्ती ले जाता है। पीछे रह जाते हैं इस्मा और सिकंदर बेबसी के आलम में। कुछ देर बाद वाजिद आता है। इस्मा कहती है कि हमें कबीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, लेकिन वाजिद आंखों में आंसू लिए कहता है, ये वक्त नहीं है, रिया अभी भी कबीर की बीवी है, शिकायत हमारे ही गले पड़ेगी। सिकंदर बिफरता है, तो फिर क्या करें? वाजिद संजीदगी से कहता है, अब एक ही रास्ता बचा है, कबीर खां का किस्सा हमेशा के लिए खत्म करना।